के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मीराबाई पदावली के पद संख्या 7, 8, 9 और 10 का पद सार। तो लीजिए, प्रस्तुत है पद संख्या 7। मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर म्हारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। अपने प्रिय आराध्य श्री कृष्ण से मिलने की उत्कट कामना को प्रकट करते हुए कवित्री कह रही हैं कि मैं तो अपने गिरिधर लाल श्री कृष्ण के घर जाऊंगी। वे ही मेरे सच्चे प्रियतम हैं, जिनके रूप को देख मैं आकर्षित हो जाती हूँ। उनसे अभिसार हेतु मैं रात पड़ते ही उनके पास चली जाऊंगी और भोर भये उठी आऊँ, सुबह होते ही घर लौट आऊंगी। दिन रात उनके साथ रहूंगी और उनको रिझाने का प्रयास, येन केन कैसे भी उनको रिझाने का प्रयास करूंगी। वे जो पहनने के लिए देंगे वही वस्त्र धारण करूंगी, जो खिलाएंगे वही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। मेरा उनका प्रेम जन्म जन्मांतर का है, उनके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती। जहाँ बैठाएंगे वहीं मैं बैठ जाऊंगी, और इतना ही नहीं, वे मुझे बेचना भी चाहेंगे तो मैं उनके कहे अनुसार बिक भी जाऊंगी। अर्थात कहने का आशय यह है कि कवित्री ने श्री कृष्ण के प्रेम को पूर्णतः स्वीकार कर लिया है और वह पूरी तरह से उनके अनुसार अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हैं। अर्थात उनके लिए कवित्री का मानना है कि मैं कोई भी त्याग करने में पीछे नहीं रहूँगी। अंतिम पंक्ति में कवित्री कहती हैं कि वे मेरे आराध्य हैं और मैं बार बार उन पर बलिहारी जाती हूँ। अब है पद संख्या 8। श्री कृष्ण की आराध्या मीरा कृष्ण को अपना सर्वस्व समझती हैं। इसी संदर्भ में अपने समर्पण भाव को व्यक्त करते हुए कहती हैं, मैं गिरिधर रंग राती, नहीं, हाँ, मायरी मैं तो लियो गोविंदा मोल। कवित्री कह रही हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंदा मोल। अपनी सखी को संबोधित करते हुए कवित्री कह रही हैं कि हे सखी, मैंने तो मानो गोविंदा को मोल देकर ही खरीद लिया है। अर्थात मेरे जन्म जन्मांतर के प्रेम संपदा स्वरूप श्री कृष्ण को मैंने सदा के लिए अपना बना लिया है। कोई कहता है कि मैंने यह प्रणय व्यापार छिपकर किया है, और कोई कहता है कि प्रकट रूप से मैंने ये व्यापार किया है, परंतु मैंने तो खुले आम डंके की चोट पर अपने श्याम का पति के रूप में वर्ण किया है। पति के रूप में श्री कृष्ण को चुनने के इस उपक्रम के विषय में कोई कहता है कि यह सौदा महंगा है, यानी कि सांसारिक भोगों, धन, वैभव के बदले में कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना लाभकारी नहीं है। और कोई कहता है सस्ता है, यानी कि कवित्री कह रही हैं कि मैंने जो भी दिया उससे कहीं अधिक मूल्यवान और दुर्लभ वस्तु कवित्री को मिल गई है, इसलिए ये सस्ता है। परंतु कवित्री का मानना है कि मेरे लिए ना यह महंगा है ना यह सस्ता है। मैंने तो तराजू पर तोल कर के ही श्री श्याम के प्रेम का यह सौदा किया है। तराजू पर तोल कर के स्वीकार करने से आशय है कि हानि लाभ का पूरा विचार करके ही मैंने कृष्ण के प्रेम को खरीद ही लिया है। हे सखी, कोई मेरे श्री कृष्ण को सांवला बताता है, कोई गोरा बताता है, परंतु जो भी हो, मैंने तो एक अनमोल मणि ही मानो मोल ले ली है। इसे सब जानते हैं, तथा मैंने अपनी पूरी जांच परख करके श्री कृष्ण के प्रेम रूपी अमोलक निधि को खरीदा है। हे मीरा के आराध्य स्वामी श्री कृष्ण, आप अपने पूर्व जन्म के वचनों का स्मरण करके, याद करके अपनी इस मीरा को दर्शन दीजिए। ये आपसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है। अब है पद संख्या 9। पद संख्या 9 में कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ समर्पण का फल चमत्कारिक है।
इस भाव को कवित्री ने व्यक्त किया है। यानी कि कृष्ण को अपनाना किसी चमत्कार की तरह से प्रतीत होता है कि उसके फायदे बहुत हैं और वो फायदे लौकिक ना होकर के अलौकिक से प्रतीक होते हैं कि जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं की, ऐसा मेरे जीवन में कृष्ण को अपनाने के पश्चात हुआ है। अतः यह समर्पण का फल चमत्कारिक है। राणा जी थे जहर दियो में जानी, उनकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द समाहित हैं। राणा जी थे जहर दिया मेह जानी, जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत 12 बाणी। 12 बाणी यानी एकदम शुद्ध, परिशुद्ध होकर निकलता है। लोक लाज कुल काण जगत की, दई बहाय जस पानी, अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बौ राणी। तरकस तीर लाग्यो मेरे हियरे, गरक गयो सन काणी, सब संतन पर तन मन वारो, चरण कमल लपटाणी। मीरा को प्रभु राखी लई है, दासी अपनी जानी। तो कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ समर्पण का फल चमत्कारिक है। इस भाव को व्यक्त करते हुए कवित्री कह रही हैं कि हे राणा जी, आपने जहर दिया मुझे मारने के लिए, ये बात मैंने जान ली है, परंतु इस जहर पान की अग्नि परीक्षा को ने मेरे प्रेम की शुद्धता को ही अधिक प्रमाणित किया है। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक शुद्ध हो जाता है और अपने विशुद्धतम रूप में दमकता है, उसी प्रकार मेरी प्रेम साधना की परीक्षा भी अग्नि की ज्वालाओं में जल करके और अधिक प्रगाढ़, गहरी और उज्जवल हो गई है। मैंने अपने कृष्ण के लिए लोकलाज और कुल मर्यादा को पानी की तरह बहा दिया है। पानी की तरह बहाने से मतलब है पानी एक सहज प्राप्य द्रव्य पदार्थ है और कवित्री ये कहना चाहती हैं कि जितनी आसानी से मनुष्य पानी को बहाने में कोई संकोच नहीं करता, मैंने अपनी लोक लज्जा और अपने कुल की मर्यादा को भी इतनी ही आसानी और सरलता से उनके प्रेम को पाने के लिए त्याग दिया है। हे राणा जी, आप अपने घर की चिंता कीजिए, पर्दा करवाना है तो अपनी रानी से करवाइए। अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बौरानी। यदि आपको पर्दे का इतना शौक़ है करवाने का, पर्दा करवाने का इतना शौक़ है तो अपने पारिवारिक जनों से करवाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। मुझ पर आपकी जोर ज़बरदस्ती उचित नहीं है। मैं तो अबला स्त्री हूँ और फिर कृष्ण के प्रेम में दीवानी हूँ। मेरे हृदय में कृष्ण रूपी तरकश से छूटा हुआ बाण लग चुका है और वह बहुत ही गहरे तक जा चुका है। उसने मेरे मर्म को भेद दिया है और मैं उसकी गहराई से छू लेने के कारण, स्पर्श कर लेने के कारण पागल सी हो गई हूँ। मैंने अपना तन मन सब संतों पर न्यौछावर कर दिया है। मैंने सिर्फ अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरण कमलों से मैंने अपनापन महसूस कर लिया है और मैं उनसे लिपट कर ही रह गई हूँ। मतलब कहने का आशय ये है कि अपना सर्वस्व त्याग कर मैं उन्हीं की शरण में अपूर्णतः चली गई हूँ। अंतिम पंक्ति में कवित्री कहती हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मुझे अपनी दासी समझकर ही स्वीकार कर लीजिए, अपना लीजिए। ये था पद संख्या 9 का पदसार और अब हम इस पाठ का अंतिम पद पढ़ेंगे। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाए। नहाय धोए जब देखण लागी, सालिग्राम गई पाए। जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाए। नहाय धोए जब पीवण लागी, हो अमर अचाए। सूल सेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुलाए। सांझ भई मीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाए। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे बिघन हटाए। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरिधर पे बल जाए। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। पुनः अपने सर्वस्व श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आस्था, विश्वास और दृढ़ता का सुखद परिणाम मंगलकारी होता है। इस भावना को व्यक्त करते हुए कवित्री मीरा कह रही हैं कि मैं तो कृष्ण के गुणों का गान कर करके आत्मविभोर हो गई हूँ, मगन हो गई हूँ, उनके ध्यान में तल्लीन हो गई हूँ।
राणा जी ने सांप का पिटारा भेजा और कहा कि इसे मीरा के हाथ में देना, परंतु नहा धोकर पवित्र भाव और मन मस्तिष्क से जब मैंने देखा तो मुझे वहाँ सर्प के स्थान पर कृष्ण के बाल स्वरूप शालिग्राम की मूर्ति ही दिखाई दी। यानी कवित्री कह रही हैं कि मैंने कृष्ण को पूर्णतः अपनाया है, अब मैं उनकी अनन्य उपासिका हूँ और मेरे वे सर्वस्व हैं। ऐसे तादात्म्य का फल मधुर और बहुलाभकारी है और इसीलिए मेरे प्रति किए गए षड्यंत्रों का परिणाम चमत्कारिक रूप से सामने आया कि जब जब मुझे मारने का प्रयास किया गया, इस संदर्भ में जब राणा ने, उनके देवर ने सांप की पिटारी भेजी और मीरा कहती हैं कि जब मैंने प्रभु का नाम लेकर के पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उस पिटारी में हाथ रखा तो मुझे वहाँ पर सर्प दिखाई ही नहीं दिया, बदले में मुझे कृष्ण के शालिग्राम स्वरूप के दर्शन ही हुए। इसी क्रम में वे राणा जी के एक अन्य प्रयास को विफल बताते हुए कहती हैं कि राणा जी, आपने मेरे प्राण लेने के लिए विष का प्याला भी भेजा, परंतु प्रभु कृष्ण की कृपा ने उसे विष से अमृत बना दिया और मैंने जब उसका पान किया तो मैं उस अमृत को पीकर अमर हो गई। इसके पश्चात राणा जी ने कांटों की सेज बनवा करके भेजी और मीरा को सुलाने का आदेश दिया, परंतु मीरा का मानना है कि संध्या के समय जब वह उस शैया पर सोने लगी तो वह फूलों की सेज बन गई, अर्थात फूल की भांति उन शूलों में भी उनको कोमलता का एहसास हुआ। तो ये सब चमत्कार मीरा के अनुसार कृष्ण की भक्ति के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त हुए। मीरा के प्रभु हे श्री कृष्ण, मेरी विपदाओं का निवारण करके सदा ही मेरी सहायता करते हैं, इसलिए मैं भजन भाव में मस्त होकर निर्भय विचरण करती हूँ और बार बार श्री कृष्ण के स्वरूप पर बलिहारी होना चाहती हूँ। ये था मीराबाई के पदों का पदसार। अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।